नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, वर्ल्ड अस्थमा डे के ऊपर करनाल के संजीव बंसल सिग्नस अस्पताल की तरफ से एक वॉकथन का आयोजन किया गया, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा स्टाफ जो है वो करनाल के NDRI चौक से लेकर अपने अस्पताल तक, संजीव बंसल सिग्नस अस्पताल तक और अस्पताल से NDRI चौक तक जो है वॉकथन करते हुए लोगों को अस्थमा को लेकर जो है जागरूक करते हुए निकला। और यहाँ पर आप सभी लोगों से हम अपील करेंगे, वीडियो को शेयर करें और जो अस्थमा पेशेंट्स हैं उनके लिए भी हम यही आग्रह करेंगे कि वो अपना ख्याल रखें और समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेते रहें, क्योंकि अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो करोड़ों की संख्या में हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं जो डॉक्टर्स हैं संजीव बंसल सिग्नस अस्पताल के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी आपने तस्वीरों में देखे और वॉकथन जो है वो करते हुए सभी के सभी लोगों को जागरूक करते हुए ये निकले वर्ल्ड अस्थमा डे पर। जो कि आपको बता दें, संजीव बंसल सिग्नस अस्पताल ऐसे कई सारी वॉकथन मैराथन का जो आयोजन है वो करता रहता है और लोगों को जागरूक करता रहता है। और आप सभी जो लोग हैं, जो अस्थमा पेशेंट्स हैं, वो भी जो है ज़रूर इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जो अस्थमा की जो बीमारी है वो काफ़ी ज़्यादा समय समय पर बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो ऐसे में आप पेशेंट्स के वक्त पर जो है सभी पेशेंट्स जो हैं वो डॉक्टर की सलाह लेते रहें और सही इलाज मिले, इसके लिए भी जो है वो लोगों का प्रयास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स भी अपनी ओर से जो है पूरी कोशिश जो है वो करते हैं सिग्नस अस्पताल के, ताकि लोगों को एक जागरूक जो है वो किया जा सके। जो लोग इसके बारे में सही से जागरूक नहीं है, अगर कोई सिम्टम आपको लगता है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तस्वीरों में कि किस तरीके से उन्होंने इसकी शुरुआत की और यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं उनसे सीधा बात करने का प्रयास करते हैं। आज जो आप देख रहे हैं ये उजाला सिग्नस करनाल और एल्केम पल्मो केयर की कोलैबोरेशन में हमने आज अस्थमा डे पे एक वॉकेथन किया था। हम इस अस्थमा डे को इसलिए इम्पोर्टेंट मानते हैं क्योंकि अस्थमा जो है या दमा जिसको बोलते हैं, ये हमारे देश में वन ऑफ द लीडिंग बीमारी है इन टर्म्स ऑफ जिसकी वजह से डेथ्स भी बहुत होती है, मॉर्बिडिटी भी बहुत होती है और इसमें ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप का पेशेंट इन्वॉल्व होता है। बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, एडल्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं और बुज़ुर्ग लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए अस्थमा केयर का जो कंसेप्ट है, अस्थमा केयर का जो अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस के लिए जो सिग्नस हॉस्पिटल है ये एक वॉकेथन अरेंज कर रहा है, जो आपने देखा है यहाँ अपने हॉस्पिटल से यहाँ NDRI। इस अस्थमा डे पे एक इम्पॉर्टेंट थीम है इस साल, वो है अस्थमा केयर फॉर ऑल। अगर आपने देखा होगा कि इस साल हमने जैसे बहुत सारे डेज़ थे, TB डे थे और बाकी डेज़ थे, उन पे हमने थीम्स डिस्कस करी थी। इस अस्थमा डे की जो थीम है अस्थमा केयर फॉर ऑल, इसकी सिग्निफिकेंस ये है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे एक अच्छी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है अस्थमा पेशेंट्स की, लेकिन उनको पूरा इलाज नहीं पहुँच पाता। और इलाज के साथ साथ इलाज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अस्थमा में है वो है एजुकेशन, बीमारी के रिगार्डिंग एजुकेशन कि आपकी बीमारी क्या है, और बीमारी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका इलाज क्या है और इलाज को आपको कैसे लेना है। अस्थमा में दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल, एक होता है फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल मींस जिसमें दवाइयों के बगैर जो बाकी पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। फार्माकोलॉजिकल मींस दवाइयों का ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसे अगर कोई स्मोकर है वो स्मोकिंग अवॉइड करे, और कोई अगर ऐसा लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसको अवॉइड करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट नॉन फार्माकोलॉजिकल में है अवेयरनेस, कि आप अवेयर रहें कि क्या बीमारी है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से पहले अगर हम अस्थमा केयर को डिवाइड करते हैं, वो हम डिवाइड करते हैं असेसमेंट, अप्रूव और रिस्पॉन्स। असेसमेंट में हम देखते हैं कि पेशेंट को पहले असेस करते हैं कि बीमारी है या नहीं है। असेसमेंट के बाद ये देखते हैं कि कितनी सीवियर बीमारी है, अगर बीमारी है तो कितनी सीवियर। उसके बाद अप्रूव में ये देखते हैं कि पेशेंट को अगर बीमारी है और डायग्नोज हो चुकी है, उसकी सिवियरिटी भी बताई गई है, उसके बाद उसको एजुकेट करते हैं
कि आपकी बीमारी के रिगार्डिंग आपका ये इलाज होगा, ऐसे ऐसे आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको अपनी लाइफ में ये सारी चेंजेस लानी पड़ेंगी। थर्ड होता है रेस्पॉन्स, कि जब आपने डायग्नोज किया, आपने ट्रीटमेंट दिया, उसका रेस्पॉन्स क्या है पेशेंट में। तो उस रेस्पॉन्स जो हम देखते हैं वो ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग देखते हैं। ट्रीटमेंट जो होता है 2 प्रकार का होता है, कंट्रोलर और रिलीवर। कंट्रोलर मीन्स कि जो आपका जो अस्थमा का जो स्टेटस है, जो सिवेरिटी है, वो उसको कम कर देता है। और रिलीवर मीन्स कि जब भी अटैक होगा तब आप रिलीवर लेंगे। हमारे देश में जो ट्रेंड है वो रिलीवर का ट्रेंड है, कि जब भी अस्थमा का अटैक आए या कोई ऐसे दमे का अटैक आए तो पेशेंट दवाई ले लेता है, अदरवाइज दवाई छोड़ देता है। लेकिन इसका रियल सेंस में ये है कि आपको कंट्रोलर थेरेपी पे ज़्यादा फोकस करना है, कि आपका जो डिजीज़ है वो कंट्रोल रहना चाहिए, रिलीवर और एक्सरसेबेशंस की नौबत कम आनी चाहिए। तो इसी चीज़ को लेके आज हम पूरा सिग्नस हॉस्पिटल, यहाँ पे हमारे सारे लोग जमा हुए हैं इसी अवेयरनेस को लेके, ताकि हम करनाल के लोगों में, पूरे देश के लोगों में जितना अवेयरनेस दे सकें उसमें एक हम पार्ट बने रहें। थैंक यू वेरी मच।